हमने दोस्त रविवार पहले उन्नति के बारे में देखा था कि परमेश्वर की इच्छा विश्वासियों के लिए, उसके बच्चों के लिए क्या है, और हमने 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया था। अगर आपको याद है, हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों के 8वें अध्याय में पौलुस लिखता है कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को, पहले अध्याय 8वें अध्याय के पहले वचन के अंदर, कि तुमने मकदुनिया की कलीसिया पर यह अनुग्रह देखा कि वे भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। वे कंगाल कलीसिया थी, एक गरीब कलीसिया थी, फाइनेंशियली एक कलीसिया गरीब कलीसिया थी, और पौलुस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था और वो परमेश्वर के राज्य में देने वाले थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ईश्वरीय स्वभाव है देना, और ये परमेश्वर को भाता है क्योंकि ईश्वरीय स्वभाव है। और उस कलीसिया ने पौलुस को और सेवकाई को उसके साथ हाथ बटाया। पौलुस फिलिपियों में भी उनका धन्यवाद करता है 4 अध्याय के अंदर, और बताता है कि कैसे उन्होंने मेरी सहायता की और प्रभु के राज्य में उन्नति के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, अर्थात उन्होंने प्रभु के राज्य में बोया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट देखी कि यीशु मसीह मरकुस की पुस्तक में लिखा है, भंडार गृह के सामने जाकर मंदिर में बैठ गया और देख रहा था कि लोग किस प्रकार से पैसे डालते हैं, कितने पैसे डालते हैं। यीशु मसीह का ध्यान उस पर नहीं है। आप किस रीति से डालते हैं, किस हृदय से डालते हैं, परमेश्वर का ध्यान उस पर है। पुराने नियम में सबसे एक महत्वपूर्ण वचन आता है, वो लिखा है शमूएल की पुस्तक में। जब शमूएल दाऊद के घर जाता है उसका अभिषेक करने के लिए, तब वह उसके बड़ी भाई को देखता है और समझता है कि यही वो व्यक्ति है जिसका अभिषेक करना है मुझे। तो तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उसके बाहरी रूप को मत देख, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य जाना है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु प्रभु हृदय को देखता है। हम कुछ भी करें परमेश्वर के लिए, वो बाद में देखा जाता है। मैं कौन से हृदय से कर रहा हूं, वो पहले देखा जाता है। और जब उस स्त्री ने 2 दमड़ियां डाली, तब यीशु ने कहा इस स्त्री ने सबसे अधिक डाला है। पहली पॉइंट, हम कौन से हृदय से देते हैं, हम कितना देते हैं, इस पर ध्यान नहीं रहता परमेश्वर का। तब परमेश्वर का ध्यान रहता है जब हम कितना देते हैं, जब हमारे पास बहुतायत से हो और फिर भी हम कुड़कुड़ा कर देते हो, तब उसका ध्यान चला जाता है। क्योंकि धन, यीशु ने अपनी तुलना धन से की है। यीशु ने कहा तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आपका या तो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, या तो धन है। क्या धन मेरा स्वामी है? जैसा धन मुझे कहता है मैं वैसा करता हूं। धन अगर मुझे कहे कि झूठ बोल, पैसा कमाने के लिए बेईमानी कर, गलत रास्ते अपना, तो क्या मैं अपनाता हूं? अगर वो करता हूं तो मेरा धन स्वामी है। यीशु मसीह मेरा स्वामी नहीं है। जब मैं यीशु मसीह को मानता हूं और यीशु मसीह कहता है नहीं तू पूरी ईमानदारी के साथ काम कर, तब यीशु मसीह मेरा स्वामी है। धन और परमेश्वर, हम दोनों में से एक के सेवक हो सकते हैं। यीशु ने कहा वो एक को तुच्छ जानेगा, दूसरे से मिला रहेगा। तो क्या है, क्या धन मेरा स्वामी है? ये हर एक को अपने आप को चेक करना है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, हाँ मेरा जीवन गलत है। आज आप सुधार सकते हैं अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुधारने के लिए ही आता है। परमेश्वर का वचन बनाने के लिए आता है, बिगाड़ने के लिए कभी नहीं आता। परमेश्वर हमेशा हमें मनाना चाहता है। दूसरी पॉइंट हमने देखी, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 12वें अध्याय में, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और प्रभु को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जैसे पौलुस कुरिन्थियों को कहता है, उन्होंने अपने आप को दे दिया। आप परमेश्वर को देते हैं, उससे पहले आप अपने आप को परमेश्वर को दीजिए। हमने देखा उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? यूहन्ना उसका आंसर देता है, क्योंकि कैन के काम बुरे थे। मैं अनुचित रीति से कमा कर प्रभु के राज्य में डालूंगा, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं रॉन्ग वे से मनी अर्न करूं, या मैं गलत तरीकों से अपने बिजनेस को स्टैंडर्ड्स में करूं, चाहे मैं घर में चोरी करूं, पत्नी अगर पति को बिना बताए उसके पैसे ले, इससे ये गलत है। यीशु मसीह ने कहा जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। मैं बहुत साल पहले ब्रदर जैक मुनन को सुन रहा था, उन्होंने कहा था परमेश्वर 2 बातों में हमें परखता है मोस्टली। एक पैसों के मामले में, क्या मैं ईमानदार हूं पैसों के मामले में, और मेरी जबान के विषय में, क्या मेरी जबान सही है। इन 2 स्टैंडर्ड्स में परमेश्वर को परखता है। और यीशु मसीह कहते हैं चतुर भंडारी के उस दृष्टांत में
जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। क्या मैं मनी मैटर्स में ईमानदार हूं? क्या मैं मनी मैटर्स में बेईमान हूं? परमेश्वर ऐसी भेंट कभी ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर चाहता है पहले तू जीवित बन, पवित्र बन और मुझे पसंद आने अपने आप को भेंट जैसा चढ़ा। हमें वैसा बनना है। हम सब में कहीं ना कहीं खामियां हैं। और कैन को उसने ग्रहण नहीं किया, हाबिल को उसने ग्रहण किया। हमने ये दूसरी पॉइंट देखी। थर्ड पॉइंट देखी हमने कि यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बनकर आया। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 में हमने वो उसको वचन को पढ़ेंगे, 9वां वचन। कितने लोगों को ध्यान है जो वचन हमने 2 संडे पहले सुने थे? महत्वपूर्ण है कि आप वचन पर ध्यान दें, क्योंकि ये वचन हमारी उन्नति के लिए ही आते हैं। जरूरी है। यीशु मसीह जब मार्था के घर गए थे, मरियम के घर गए थे, मार्था बहुत घबरा गई थी और मरियम वहां पे वचन सुन रही थी। और मार्था से कहती है, क्या तुझे कोई चिंता नहीं, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दिया है? यीशु मसीह कहते हैं, इसने एक उत्तम भाग को चुन लिया है। बहुत से लोगों का ध्यान एक्सटर्नल सेवकाई पर रहता है, प्रीचिंग पे, वर्शिप में खड़े होकर करना, बजाना, पर बहुत से लोगों का ध्यान कम रहता है कलीसिया में बैठकर नम्रता से वचन को ग्रहण करना। आप कुछ भी करें, कितनी भी एक्सटर्नल सेवकाई करें, आप घबरा जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे मार्था के समान। पर क्या आप मरियम के समान यीशु के वचन को ध्यान देते हैं कि यीशु मसीह मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर हमसे बातें करता है, प्रतिदिन बातें करता है, हमारा ध्यान है उस पर? परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थियंस 8वां अध्याय 9वें वचन में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से हम धनी बन सकें, अर्थात अपने जीवन से हर कमी घटी से बाहर निकल सकें। हमने यूहन्ना में देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम भले चंगे रहें और हर बात में उन्नति करें। परमेश्वर में कैसे धनी करता है? मैंने परमेश्वर से एक बात सवाल किया था, लोग पैसे कमाते कैसे हैं? लोग कैसे अर्न करते हैं पैसे? परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। परमेश्वर का वचन व्यवस्था की पुस्तक में कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है। विजडम इज सुप्रीम। हम देख सकते हैं, अगर मेटा कंपनी 65 बिलियन इन्वेस्ट करके एआई को डेवलप करना चाहती है और डीप सीक कंपनी $6 मिलियन में 15 लाख स्वाहा कर सकती है शेयर बाजार से, ये विजडम है। परमेश्वर विजडम देता है। परमेश्वर आपको आइडियाज देगा, परमेश्वर आपको नई उन्नति देगा, आपकी बुद्धि को खोलेगा कि व्यापार कैसे होता है, जॉब कैसे होती है, कैसे डैनियल के समान ऑनेस्ट के साथ काम किया जाता है। लिखा है इंग्लिश में डैनियल की पुस्तक में, ही हैज अ एक्सीलेंट स्पिरिट इन हिम। उसके अंदर एक बुद्धिमत्ता की आत्मा थी, वो बुद्धि से काम करता था। जब हम परमेश्वर के राज्य में सच्चाई से चलते हैं, उसके राज्य में हम बोते हैं और अपने जीवन को देते हैं, परमेश्वर की विजडम हमें गाइड करती है। जैसे प्रोवर्ब्स की पुस्तक में लिखा है, बुद्धि चौक पे खड़ी होकर पुकारती है कि हे भोलो, तुम कब समझदार बनोगे? वो आपको गाइड करेगी। परमेश्वर की बुद्धि आपको गाइड करेगी, न्यू डायरेक्शन के अंदर लेके जाएगी, विजडम देगी आपको। और विजडम इज सुप्रीम। बाइबल में लिखा है, जितनी वस्तुओं की तू चाहना करता है उन सबसे अधिक बुद्धि है। सोना चांदी नहीं, परंतु मेरा फल ले लो। मेरे ही द्वारा बुद्धि कहती है राजा राज्य करते हैं। सारे इनोवेशन जो हुए हैं वो विजडम से हुए हैं, और इनोवेशन से लोगों ने बहुत सारा अर्न किया है। तो परमेश्वर आपको गाइड कर सकता है सही रास्ते में। जैसे यशायाह की पुस्तक उसके 48 के 17वें वचन में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर, तुझे लाभ के मार्ग पे ले जाने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझे सही शिक्षा दूंगा, मैं तुझे सही गाइडेंस दूंगा, तुझे कैसा काम करना है। ये हमने 3 पॉइंट्स देखी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे, 10वें वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स हैं प्रभु के राज्य में डालने के। बहुत सारी चीजें हैं जिसे वो पैरामीटर्स हैं जिसे प्रभु चेक करता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय में, तुम तो ही मत बजवाओ, जो तुम्हारा दायां हाथ करता है तुम्हारा बायां हाथ न जानने पाए। आप कैसे देते हैं? आप किस तरह से करते हैं? 8:10। और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से न तो
केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। तुम इस काम करने में केवल चाहने में नहीं, क्या करने में नहीं, चाहने में भी प्रथम थे। मतलब वो हृदय से तैयार थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि हृदय से दिया जाए तो दान ग्रहण किया जाता है। आगे, अगर आपका हृदय तैयार नहीं है परमेश्वर के लिए, आप न दीजिए, क्योंकि एक वचन आएगा, हमसे जरूर पढ़ेंगे। इसीलिए अब यह काम पूरा करो हाँ। कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, जैसे इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार। आप कितना अर्न करते हैं, आपके पास कितना है, उसके द्वारा कीजिए। कंपल्शंस नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैं एक वचन खोलूं केवल। But now you all must to complete doing of it, that there was a readiness to desire it, and so there also may be completion out of what you have. जो आपके पास है वो आप प्रभु के राज्य में दीजिए। जो आपके पास नहीं है, कंपल्शंस नहीं है। परमेश्वर का राज्य इनकम टैक्स नहीं है, और अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते तो आपको फाइन लग सकता है। जीएसटी नहीं भरेंगे तो आपको फाइन लग सकता है। परमेश्वर आपको कभी फाइन नहीं लगाएगा। ये इनकम टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स का सिस्टम नहीं है। अगर मुझे डालना ही पड़ेगा, ये नियम परमेश्वर का नियम नहीं है। अपनी पूंजी के अनुसार करें, कभी भी प्रभु के राज्य में दें, किसी की सहायता भी करें, अपनी पूंजी के अनुसार करें। दूसरों से लेके सहायता मत कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम देते हो तो ये सोचकर देना तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। अपनी पूंजी के अनुसार कीजिए। जितना आप अर्न करते हैं, आपका हृदय जितना रेडी है, जरूरी नहीं है कि आपके सामने जो भी व्यक्ति आए आप उसकी हर एक की सहायता करें। अगर आपका हृदय रेडी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, समझो मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझसे मांगने वाला अगर कहे मुझे 500 रुपए की हेल्प कीजिए, समझो किसी तकलीफ के अंदर है, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास है ही 100 रुपीज। अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं कर सकते। जो आपके पास है आप उसे कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों को इसमें देखेंगे आगे, क्योंकि इस पे ध्यान देना। पूंजी के अनुसार करें, जितना आप अर्न करते हैं, जितनी आपकी जेब के अंदर है। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, यदि हृदय की तैयारी हो, तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। तो दान ग्रहण किया जाता है। अगर हृदय तैयार नहीं है प्रभु के राज्य में देने के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। भले आधी दमड़ी दीजिए, दो दमड़ियां दीजिए, पर हृदय से दीजिए। भले मैं दूं प्रचार सुन के किसी का, पर मेरा दिल तैयार नहीं, पर एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। जो उसके पास नहीं, उसके अनुसार नहीं, जो उसके पास है। आपके पास जितना है, और हम जो प्रचार कर रहे हैं आपसे, ये नहीं कि हमारे पास कोई टारगेट है, हम आपसे पूरा करने के लिए आपको बोल रहे हैं। हम सब अर्न करते हैं, हम सब बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सब लोग यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। परंतु क्यों कहते हैं? ताकि परमेश्वर के लोग हर भले काम में तैयार हों और अपने जीवन में उन्नति का मार्ग देखें। आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में देखें। इसलिए मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि कोई भी परमेश्वर का जन ब्याज न भरे, कोई भी परमेश्वर का जन कर्जों में न रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक में कहता है प्रेम को छोड़कर एक दूसरे के सिवा किसी बात में कर्जदार मत रहो। और यह बताने का तात्पर्य है कि आपकी गरीबी का मूल्य यीशु मसीह ने चुका दिया है, आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपकी गरीबी को उठा लिया है, आपकी कमी घटियों को उठा लिया है। आपके पास जो पूंजी है उनके अनुसार करें। ऐसा नहीं कि जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं उसके अनुसार मत कीजिए। आगे, यह नहीं कि औरों को चैन, ऐसा नहीं कि दूसरों को आराम मिले और तुमको कलेश मिले, तुमको तकलीफ हो जाए। आप प्रचार सुन के, एक बार एक ब्रदर ने मुझसे कहा यार ये प्रचार टीवी पे बहुत पैसे मांग रहा है, क्या करूं? मैंने कहा तुम्हारे पास नहीं है तो मत दो, कंपल्शन थोड़ी है। पर बहुत से लोग मन में फिर गिल्टी फील करते हैं, मैंने प्रभु के राज्य के लिए नहीं दिया, प्रभु मुझे ब्लेस नहीं करेगा। इस गिल्ट और कंडमनेशन में मत आइए। प्रभु ऐसा कभी नहीं करता। आपका हृदय तैयार है, आपके पास पूंजी है, आप बस कीजिए। आपके पास पूंजी नहीं है, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको वो बीज देगा, आपको उन्नति करेगा। अगर आपका हृदय तैयार है, प्रभु आपको जरूर देगा। ये बात सच कहता हूं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया राजा दाऊद का, एक मामूली सा चरवाहा जिसके पास केवल थोड़ी सी भेड़ बकरियां थी। उसने परमेश्वर के राज्य में जब मंदिर बनाया 3700 टन सोना दिया।
37,000 टन चांदी थी, तोल के बाहर पीतल, तोल के बाहर लोहा, तोल के बाहर बबूल की लकड़ी थी। जैसे मैंने बताया आपको, लगभग 4 लाख करोड़ उसने प्रभु के राज्य में दिए उस समय, 4 लाख करोड़। उसने अपना करंट अकाउंट खाली किया, उसने अपना सेविंग अकाउंट खाली किया, उसने कहा मैं पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हूं, और उसने प्रभु के भवन के लिए वो सब कुछ दे दिया जो उसके पास था, उसने दिया। हीराम के राजा से पैसा लेके नहीं दिया किसी से, जो उसके पास था उसने वो सब दे दिया। और परमेश्वर कहता है इसका हृदय मेरे जैसा है, यीशु मेरा है, मैं उसका हूं। ये केवल बोलने के लिए नहीं है। प्रभु जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। दूसरों को चैन मिल रहे और तुमको क्लेश मिले, ऐसा नहीं है कि आपने किसी मिनिस्ट्री में डाल दिया फिर आप पछताएं यार मैंने क्यों डाल दिया मिनिस्ट्री के अंदर। अपने मन को तैयार करें पहले। हाँ, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसको कुछ कम न निकला। 9:6 से पढ़ेंगे, अभी हम दूसरी पॉइंट्स में आएंगे। 9:6। परंतु बात तो यह है, पौलुस कहता है, आप कर पे जाके पढ़ सकते हैं 8वां 9वां अध्याय पूरा, क्योंकि समय नहीं कि हम पूरा बताएं। हाँ, बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। स्वाभाविक है। अगर मैं 1 किलो बीज डालूं 1 एकड़ जमीन के अंदर तो फसल वैसे ही निकलेगी। अगर मैं 1 एकड़ जमीन के अंदर 2 किलो बीज डालूं तो फसल वैसे ही निकलेगी। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा भी। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा के देते हैं तो भी उनकी उन्नति होती है, परंतु ऐसे हैं जो यथार्थ से कम देते हैं तो भी उनकी घटी रहती है। ये परमेश्वर का नियम है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में अपने हृदय को, अपने हाथ को खोल के प्रभु के राज्य में डालेंगे, वैसा ही आपको रिटर्न दिया जाएगा। यीशु मसीह ने खुद कहा, लोग तुम्हारी गोद में दबा दबा कर हिला कर डालेंगे। आप कैसे दे रहे हैं? रहने के बाद भी मैं कह रहा हूं, आपके पास होने के बाद भी, कि आप कैसे दे रहे हैं। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो कम बोता है वो कम काटेगा। विलियम कोलगेट, कितने लोग जानते हैं विलियम कोलगेट के बारे में? विलियम कोलगेट एक साबुन की कंपनी बनाता था, साबुन बनाता था, पर वो असफल हुआ। यूरोप में रहता था, फिर उसने अमेरिका में अपने आप को कन्वर्ट किया, अमेरिका चला गया और वहां पे उसने कोलगेट पेस्ट की स्थापना की। पहले वो प्रभु के राज्य में 10% देता था कमाई का, और प्रभु ने उसके राज्य को उन्नति दी। फिर उसने कहा नहीं, अब मैं प्रभु के राज्य में 20% डालूंगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90% वो प्रभु के राज्य में डालता था और 10% वो खुद लेता था। और आप देखते हैं कि विलियम कोलगेट की कोलगेट आपके घर तक पहुंच गई थी। एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसने ये डिसीजन लिया कि मैं प्रभु के राज्य में दूंगा 90%, अगर वो 1 लाख रुपया कमाता था 90,000 वो प्रभु के राज्य में डालता था। क्यों? कि यहां पे फंड्स हो और एफडी से करके हम इंटरेस्ट लें, इसके लिए नहीं, ताकि प्रभु का राज्य बढ़े, ताकि उन लोगों तक बाइबल पहुंचे, ताकि उन लोगों तक सुसमाचार प्रचारक पहुंचे जहां तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। हम प्रभु के राज्य में क्यों देते हैं? ताकि पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी की जाएं और सुसमाचार का कार्य किया जाए, ताकि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन बताया जाए, ताकि परमेश्वर के लोगों को यीशु कौन है, बाइबल और प्रभु के दासों को यहां पर बुलाया जाए जो परमेश्वर के लोग हैं, और उनकी सेवा की जाए, और ताकि आप आत्मिक उन्नति पाएं। इसीलिए हम ये सब काम करते हैं। विलियम कोलगेट ने वो डिसीजन लिया। आप गूगल यूट्यूब पे जाकर इसकी गवाही सुन सकते हैं, कैसे विलियम कोलगेट इतना बड़ा सफल व्यक्ति बना। ये बिजनेस थ्योरी में नहीं सिखा रहा हूं, मैं कोई बिजनेस कोच नहीं हूं, मैं परमेश्वर के नियम सिखा रहा हूं। और उस व्यक्ति का हृदय देखिए, इतनी बड़ी कंपनी का ओनर 90% निकालना कोई आसान काम नहीं होता। अगर कोई 2 लाख रुपए महीने कमाए और उसका 1,60,000 रुपए परमेश्वर के राज्य में दे दे, उसका हार्ट रेडी होना चाहिए उतना। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो प्रभु का राज्य बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि स्वर्ग में नोट नहीं छपते, नोट धरती पे छपते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। वो हमारा कौन है? कौन है? सहकर्मी है, वो हमारा कोवर्कर है। वो हमें विजडम देता है कमाने की, और जब वो हमें विजडम देता है कमाने की और वो कहता है कि मैं तेरे द्वारा अपना राज्य बढ़ाना चाहता हूं, क्या हम तैयार हैं प्रभु के राज्य में देने के लिए?
जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। और ये जो नियम बहुत परमेश्वर ने बनाया है, आप जितना बोएंगे उतनी फसल आएगी। और मैं आपको कहता हूं सच में, ऐसा करके आप देखिए, आपकी लाइफ में उन्नति जरूर आएगी। मैं आपके अंदर लालच को उत्पन्न नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस करना नहीं चाहता, पर ये परमेश्वर का नियम है तो नियम सिखाना पड़ेगा। हाँ, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुरकुर के, न कुड़ के, और न दबाव से, न दबाव से। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रखता है। किससे प्रसन्न रहता है? परमेश्वर किससे प्रेम करता है? जो हर्ष से देता है, जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति खुला है। और जब परमेश्वर देखता है हमारे हृदय को, वो देखता है कि ये पैसे से प्रेम करता है या मुझसे प्रेम करता है। मैंने बहुत दिन पहले एक मीटिंग ली थी, विश्वास परखा जाएगा, अब्राहम के ऊपर ली थी। उसके बाद मुझे परमेश्वर ने बताया विश्वास परखा क्यों जाता है। परखा है परमेश्वर ने, पर परखता क्यों है? क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को देखा को इसहाक से प्रेम करता है, तो परमेश्वर ने उसे टेस्ट किया। ये टेस्ट किया कि इसहाक से ज्यादा प्यार करता है कि मुझसे ज्यादा प्यार करता है। जब परमेश्वर हमें देखता है, जब हम उसके राज्य में कैसे करते हैं, वो हमारे हृदय को देखता है, ये पैसे से प्रेम करता है या मुझसे प्रेम करता है। वो आपको बोलेगा मेरे राज्य में इतना दे, आप बोलेंगे दूं। एक दिन क्या हुआ, पप्पू ब्रदर मेरी भतीजी प्रशंसा के लिए 2 किटकैट लेकर आया, और उसने प्रशंसा को 2 किटकैट दिए। अभी पप्पू ने बोला प्रशंसा को मेरे को दे किटकैट, उसकी शक्ल उतर गई, उसने नहीं दिया उसको। पप्पू हंस रहा था उसके ऊपर। पप्पू ने उसको किटकैट दिया, पर पप्पू उसको देखना चाहता था, क्या प्रशंसा मुझे किटकैट देती है। परमेश्वर में ब्लेस करता है और बदले में देखता है इसका रिव्यू क्या है मेरे प्रति। प्रभु आपको बोलेगा मैंने तुझे बिजनेस में ब्लेस किया है, तू मेरे राज्य में डाल। फिर हम प्रशंसा की तरह अगर अपनी चॉकलेट पीछे करेंगे, तो प्रभु देखेगा इसको देने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है मेरे को। मैं देख रहा था क्लोजली प्रशंसा को और पप्पू को। उस दिन भी वो एक बड़ा चॉकलेट लेकर आई और पप्पू ने बोला ये मैं घर में लेके जाऊंगा। उसने उसे दिया, पर मुंह उतार के दिया। हम कैसे देते हैं परमेश्वर के राज्य में? बच्चे हैं, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, मगर मैच्योर्ड ऐसा नहीं। राहेल ऐसा नहीं करती है, प्रशंसा ऐसा करती है, राहेल ऐसा नहीं करती कभी भी। राहेल दे देती है क्योंकि वो मैच्योर्ड हो गई उसके कंपेयर में। जो इमैच्योर बच्चे रहते हैं ना, प्रभु के राज्य में देने के बहुत सोचते हैं, दूं इतना, कल शाम पहले इतने बहुत पैसे होंगे ना, इतना अच्छा है, एसी है सब, मैं क्यों दूं। कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, देने के मामले बहुत कैलकुलेशन करते हैं यार। इतने सारे ब्रदर्स हैं, इतने अर्निंग ब्रदर्स हैं, इतनी सारी सिस्टर्स हैं, सीए डॉक्टर्स हैं, देते होंगे ना, मैं इतना, मेरे ठीक है ना, मैं जितना होगा दूंगा। हम कैलकुलेशंस करते हैं। हम किड्स हैं अभी तक, बच्चे हैं अभी तक छोटे, जो परमेश्वर हमको देता है किटकैट और बोलता है मेरे राज्य में दे, फिर हम अपने हाथ पीछे कर देते हैं, नहीं, क्योंकि हम उस किटकैट से, उस अर्थात उस धन से प्रेम करते हैं। पर जब हम मैच्योर्ड बनते हैं तो हम देते हैं। हम परमेश्वर के को कैसे ट्रीट करते हैं? प्रभु देखता है हमारे हृदय को, न तो कुड़ के, न दबाव से। इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, so let each one give as he purposed in his heart, not grudgingly or of a necessity। ये नेसेसरी नहीं है कि आप प्रभु के राज्य में डालें, ये नेसेसरी नहीं है प्रभु के राज्य में डालना आपका, अगर आपका हृदय तैयार नहीं है। अगर आपका हृदय तैयार है, आपका 1 रुपया भी ग्रहण किया जाएगा। उस 1 रुपये से मैं समझता हूँ 2 या 3 यीशु कोने आएंगे। वो 2-3 यीशु कोने न जाने कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर आपका देने का हृदय है तो। देने का हृदय नहीं तो बिल्कुल नहीं। आगे और इस वचन पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। 9:8 पे मेरा फोकस रहेगा, 9:8 पर। हाँ, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देता है। सब प्रकार का, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेस। क्या? जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर सब प्रकार का, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेस, अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। ये अनुग्रह है परमेश्वर का जो हम प्रभु के राज्य में डालते हैं, जिससे हर बात में
हर बात में, आपके घर में मैरिजेस हैं, आपके घर में कोई काम है, आपको घर बनाना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, हर बात में, हर समय, एक समय नहीं, कभी कभी नहीं, हर समय सब कुछ हो जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हें जो नीड है, परमेश्वर हर समय हर जगह आपकी पूरी करने के लिए तैयार है। पर क्यों करना चाहता है वो मेरी पूर्ति? क्यों परमेश्वर मेरी पूर्ति करना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं ब्लेस्ड रहूं, खुश रहूं। पर उसका दूसरा, सिक्के का दूसरा पहलू जानते हैं कौन सा है? जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, पहले आपको अपने परिवार की पूर्ति करनी है कमाने के द्वारा, जो परमेश्वर आपको देता है। प्रभु आपको अनुग्रह देगा कमाने में। हर समय सब कुछ तुम्हारे लिए जो आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, ताकि आप अपने परिवार को अच्छी रीति से चलाएं। बाइबल में लिखा है, जो कमाता है वो दूसरों में आदर प्राप्त करता है, और जो कमाता नहीं है उसका आदर नहीं होता है संसार में। ये सच्चाई है। लिखा है बाइबल में, धनी के बहुत सारे मित्र होते हैं, निर्धन के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं, भाई भी उससे अलग हो जाता है। हम कमाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट होती है संसार में, और हम इसलिए कमाते हैं ताकि हम अपने परिवार की पूर्ति करें। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो नहीं कमा सकते हैं, थोड़े वीक हैं, अर्थात वे कैपेबल नहीं है। जैसे एक हमारा ब्रदर है, एक हमको फोन करता है, शिवड़ी की हॉस्पिटल में 9 साल से एडमिट है, टीबी से ग्रस्त है, पर वो नहीं कमा सकता क्योंकि वो पूरी तरह से बेड पर है। ऐसे लोगों को जरूरत होती है सेवा करने की। पर जो भले चंगे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, जो भले चंगे हैं उन्हें अर्न करना है ताकि वो रिस्पेक्ट को अर्न करें। ये बात सत्य है कि नहीं? ये बात सत्य है कि नहीं? जो समाज में कमाता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कमाएं ताकि अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करें, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपनी माता, अपने पिता की हर एक जरूरत को पूरा करें। ये परमेश्वर ने हमें दायित्व दिया है कि हमारे पास सब कुछ हो, हर समय हो, बहुतायत से हो, थोड़ा नहीं हो, बहुतायत से आपके पास होगा जब आप प्रभु के राज्य में इस रीति से डालेंगे। मैं आपको नियम सिखा रहा हूं कि आप जिंदगी में कैसे बहुतायत में आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी उसी ट्रैक पर आगे जा रहा हूं अपने जीवन के अंदर, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहां पर आके हमारे जीवन का दूसरा पहलू आता है, हर भले काम के लिए। परमेश्वर ने हमें उद्धार क्यों दिया? इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस। क्या आप लोग समझ रहे हैं? मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, इसलिए स्लो जा रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ पाए। 2:8 से पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य को समझेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह हमारे कर्मों के कारण नहीं, परंतु यीशु मसीह के कारण हुआ है, वरन परमेश्वर का दान है। ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। कि भजन संहिता में लिखा है, कोई उसे अर्न नहीं कर सकता, उतना महंगा है उद्धार, इसलिए परमेश्वर ने इसे मुफ्त में दे दिया। हाँ, और न कर्मों के कारण, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम किसके बनाए हुए हैं? अगर आपने इस बात को समझ लिया, मैं सच बताता हूं, आप अपने जीवन के मकसद की ओर आगे चले जाएंगे। आप समझ जाएंगे परमेश्वर को प्रॉस्पर क्यों करना चाहता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रॉस्पेरिटी? प्रभु मुझे ब्लेस करना चाहता है, पर क्यों करना चाहता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। किसके लिए सृजे गए हैं? उस भले कामों के लिए सृजे गए। ये पेन क्यों सृजी गई है? इस पेन से कान खुजाया जा सकता है, पर इस पेन से लिखा जाए। ये पर्पस है उसका लिखने का। लिखा, यीशु हर जगह भलाई करता था। हम उसके बनाए हुए हैं और उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आपको परमेश्वर ने अपनी भलाई के कामों के लिए सृजा है। वो भला है, कैसे दिखाई दे संसार को? यीशु मसीह भला है, कैसे दिखाई देगा संसार को? यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती की पुस्तक 5वें अध्याय उसके 16वें वचन में, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मैं उस वचन की आपको लेके जाना चाहूंगा क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। परमेश्वर आपकी प्रॉस्पेरिटी को इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपकी अर्निंग्स को इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि आप जब प्रभु के राज्य में देंगे
बहुत सारे लोग प्रभु में आएंगे, क्योंकि आप जब देंगे, जो भी देंगे, उससे प्रभु के राज्य की उन्नति होगी, सुसमाचार को बढ़ाया जाएगा। और जब सुसमाचार बढ़ाया जाएगा, यीशु मसीह कहते हैं लूका की पुस्तक 16वें अध्याय में, जब तुम अनंत जीवन में जाओगे, अनंत द्वार में प्रवेश करोगे, तब लोग तुम्हारा धन्यवाद करेंगे, आदर करेंगे, तुम्हें प्रवेश करने के लिए कहेंगे। यीशु ने कहा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पर न काई बिगाड़ता है, न कोई उसे चुराता है। आप प्रभु के राज्य में दें। क्यों? ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की भलाई दिखाई दे। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। पौलुस क्या कहता है 2 कोरिन्थियंस 9 में? क्या कहता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर भलाई के काम करना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा भलाई का काम करना चाहता है, प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है, इसलिए वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत साल पहले जॉयस में आई थी मुंबई के अंदर, उसने पहले दिन प्रचार किया था, कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो सारे लोग उत्साहित हो गए, अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे दिन ने कहा प्रभु आपके द्वारा कुछ अच्छा करने जा रहा है। सब लोग ठंडे पड़ गए, क्योंकि हम लोग बहुत स्वार्थी, इंसान स्वार्थ में पैदा होता है, सेल्फ सेंटर्ड में पैदा होता है। हम सब सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें अपने स्वार्थ से बाहर निकलना चाहिए। यीशु मसीह हमें अपने स्वार्थ से बाहर निकाल सकता है, और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए सृजा है कि ताकि तुम भले कामों को करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखे हैं। आप प्रभु के पास जाएं और प्रभु कहे कि यार मैंने तेरे लिए बहुत सारा काम सोच के रखा था, पर तू करके नहीं आया नीचे। मैंने तेरे लिए बहुत सारे भलाई के काम सोचे थे, पर तू क्यों इन्वॉल्व नहीं हुआ वहां पर? आप कहेंगे मुझे सिखाया ही नहीं गया, और कुछ सिखाया जा रहा है। 5:16 में कहते हैं इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। लिखा है लेट योर लाइट so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. What is a light? John 1:4 पढ़ेंगे। जानते हैं लाइट क्या है? ध्यान से पढ़िए। ये गुड वर्क्स क्या है? ये भले काम क्या है? क्या भले काम करने से मैं उद्धार पाऊंगा? जीरो, नहीं आ सकते आप कभी भी भले काम करने के द्वारा। हमने उद्धार पाया है यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, और प्रभु ने हमको इसलिए बनाया है ताकि हम भलाई के काम करें, ताकि संसार देखे मसीह ऐसा होता है, यीशु मसीह ऐसा होता है, इनका परमेश्वर ऐसा होता है। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकती है, हमारे द्वारा परमेश्वर की निंदा भी हो सकती है। 1:4 उसमें जीवन था, इन हिम वॉज लाइफ, यीशु के बारे में लिखा है इन हिम वॉज लाइफ, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। ये उजियाला क्या है? ये यीशु का जीवन है जिसे हम अपने अंदर लेकर घूमते हैं, ताकि जो यीशु हमें देखे उसे लगे कि मैं किसी भले व्यक्ति से मिलकर आया हूं, किसी परमेश्वर के जन से मिलकर आया हूं, ऐसे व्यक्ति से मिलकर आया हूं जो मेरी दर्द को समझता है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मत्ती 25 अध्याय के अंदर कि तुमने मेरी सहायता नहीं की, उसने कहा तुम मुझसे मिलने नहीं आए। क्या आप मिलने जाते हैं वो लोग से जो दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, रोते हैं? क्या आपको ध्यान है उन लोगों के प्रति जो लोग कलीसिया छोड़कर चले गए हैं? क्यों छोड़कर चले गए हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आपका ध्यान है? वो लोग रोते हैं अकेले में बैठकर, क्या आपका हृदय उनके लिए तैयार है उनके पास जाने के लिए? मैंने आपको बताया था एक जन व्यक्ति रो रहा था मेरे साथ प्रार्थना में, और मुझे बहुत दुख हो रहा था। प्रभु ने मुझसे कहा मेरे बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं अकेले में बैठकर, और उसके बाद मैं 2 विजिटिंग कर आया जहां पे प्रभु के बच्चे रो रहे थे अपनी समस्याओं के कारण। कोई फाइनेंस की समस्या से गुजर रहा है, कोई अपनी हेल्थ इशू से गुजर रहा है। प्रभु के लोग रो रहे हैं, और प्रभु चाहता है कि हम उसके पास जाएं। यीशु कहता है मत्ती 25 अध्याय के अंदर मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। आप मिलने जा सकते हैं? बरनबास 600 किलोमीटर क्रॉस करके पौलुस को तरसुस में ढूंढने गया था, यहां से नागपुर गया था केवल पौलुस को सेवकाई के लिए बुलाने के लिए। क्या हम जा सकते हैं किसी के पास एक कंफर्टेबल वचन देने के लिए? ब्रदर प्रभु आपके साथ है,
ये आपका कहना ही उसको बहुत हिम्मत दे सकता है। भलाई क्या है? केवल देना, ये भलाई है। लिखा यीशु भलाई करता था, जितने शैतान के सताए हुए थे उन सबको अच्छा करता गया। आप किसी की प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी को हिम्मत दे सकते हैं, आप किसी को वचन से प्रोत्साहित कर सकते हैं। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि वो देखें कि उनका परमेश्वर कितना भला है। 1:4 इन हिम वॉज लाइफ एंड हिज लाइफ वॉज द लाइट ऑफ द मैन। ये क्या है लाइट? ये उजियाला क्या है? यीशु का जीवन, जिसे पतरस कहता है तुम जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। हम जलते हुए दीपकों के समान है। लोग हमसे आशा रखते हैं कि कोई आके हमको प्रभु के बारे में बताएगा। हमारे पास सुसमाचार है, लोगों को बताइए सुसमाचार, यीशु के बारे में लोगों को बताइए, ताकि वो लोग उद्धार पाएं। तीतुस, हम क्यों सृजे गए हैं? पौलुस क्या कहता है 2 कोरिन्थियंस 9 में? फिर से पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 9, कहीं आप भूल न जाए। 2 कोरिन्थियंस 9 में आएंगे, 9:8 को पढ़ेंगे, फिर तीतुस में आएंगे। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हारी आवश्यकता हो, तुम्हारे पास रहे। प्रभु आपकी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है और हर एक भले काम के लिए, और आपको इस्तेमाल करना चाहता है भलाई के कामों के अंदर। वो आपको ब्लेस करता है, आपकी अर्निंग्स को ब्लेस करेगा, ताकि आप उसके काम को आगे बढ़ाएं। तीतुस क्या कहता है? पर पौलुस क्या कहता है तीतुस से? 2 अध्याय 7। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब कामों में, कितने कामों में? सब कामों में। कितने काम कुड़कुड़ा कर करो? कितने काम कुड़कुड़ा कर करने हमें? लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो। मदर आपको ब्रेड कहे तो बिना कुड़कुड़ा के लेकर आओ। आपका फादर आपको कुछ बोले, बिना कुड़कुड़ाए किया करो। सब काम, कितने काम? सब काम। कलीसिया में मुझे सब, हमारे विश्वासियों को बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, बहुत सारे लोगों को, कि मुझे पुलपिट पे नहीं किया इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को पुलपिट बहुत चाहिए। नीचे बैठकर किसी को सेवकाई करना अच्छा नहीं लगता, अकेले बैठकर सेवकाई करना अच्छा नहीं लगता। लोग देखने चाहिए हम लोग कुछ कर रहे हैं भाई। कॉम्पिटिशन्स चर्च के अंदर, हम किसके लिए हैं? ताकि हम परमेश्वर के कार्य को करें। हमारा देखने वाला परमेश्वर है। सब काम में अपने आप को क्या बना? भलाई का नमूना बना, एग्जाम्पल। बाइबल में लिखा है आपको देखकर कोई कहना चाहिए मैं सिस्टर की तरह बनना चाहता हूं, मैं इस ब्रदर के समान बनना चाहता हूं। मैं मिशनरियों को पढ़ता हूं तो मैं मिशनरी को देखकर बोलता हूं मुझे इस मिशनरी के समान बनना है। जब मैं मिशनरी को पढ़ता हूं, मैं आज एक मिशनरी के बारे में को बताऊंगा जिसने भारत में आकर सेवकाई की। मैं जब उन मिशनरी को देखता हूं, उनकी सेवकाई को देखता हूं, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आती है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं इस मिशनरी के समान, ताकि मैं प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाऊं। सब काम में अपने आप को भलाई का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई हो, गंभीरता हो, और ऐसी खराई पाई जाए। बस 7 तक आइए। इंग्लिश में क्या लिखा है? भलाई का नमूना बना, पर इंग्लिश में क्या लिखा है? फिर से आएंगे 7 में। इन ऑल थिंग्स शोइंग योरसेल्फ अ पैटर्न ऑफ गुड वर्क्स। मैं जीन्स के सैंपल लेता हूं और मैं मास्टर को बोलता हूं सेम ऐसा पैटर्न चाहिए। आपको देखकर लोग कहना चाहिए कि मैं इस ब्रदर के समान बनना चाहता हूं, मैं सिस्टर के समान बनना चाहता हूं। ये ब्रदर परमेश्वर के लोगों की सहायता करता है। नहम्याह परमेश्वर के लोगों की सहायता करता था। क्या परमेश्वर के लोगों की सहायता करते हैं? उनकी सहानुभूति लेते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये आप सबका काम है, अकेले पासवान का काम नहीं, अकेले एल्डर्स का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। देह खाली यहां से काम नहीं करती, देह खाली 2 हाथ नहीं है, देह सब जब मिलकर काम करती है। फिर की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है सारी देह गठ जोड़कर जब सर की ओर बढ़ती है तब वो उन्नति पाती है। जब सारी बॉडी इससे कनेक्ट है, यीशु मसीह से कनेक्ट है, तो कलीसिया उन्नति पाती है। एक भी देह का भाग अगर देह इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो काम नहीं करेगा। हम सबको प्रभु की ओर बढ़ना है। और जब आप प्रभु की ओर बढ़ेंगे, क्या होता है जानते हैं? जब आपके पैर में कोई दुख है, आपका सर इंस्ट्रक्शन देता है आपके हाथ को कि इसकी जाके सहायता कर।
अगर आप यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, सच बताता हूँ, प्रभु आपको गाइड करेगा, ये ब्रदर तकलीफ में है, ये सिस्टर तकलीफ है, इसके लिए प्रार्थना करो। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियंस पहले अध्याय के अंदर, तुम भी प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करो। प्रार्थना कर सकते हैं? प्रार्थना करना सहायता करना है। प्रार्थना करें, सहायता करें उनकी प्रार्थना के द्वारा। इन ऑल थिंग्स शोइंग योरसेल्फ अ पैटर्न ऑफ अ गुड वर्क्स। फिर क्या कहते हैं पौलुस 2:14, पौलुस बहुत यहां पे गुड वर्क्स के बारे में बता रहा है। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। क्या आपको वो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। वो ऐसी जाति बनाना चाहता है जो भले भले कामों में सरगर्म हो। क्या लिखा है? zealous फॉर गुड वर्क। जील में रहते हैं हमेशा भले काम करने के लिए। ऐसे लोग परमेश्वर बनाना चाहता है। ऐसी कलीसिया यीशु मसीह बनाना चाहता है, जिसको भलाई के काम दो तो वो उत्साह के साथ करे। हाँ, मैं करना चाहता हूं। अगर आप तैयार हैं तो आपको काम मिलेगा, जो तैयार नहीं है उसको काम नहीं मिलता। ये बात ध्यान दीजिए। अगर आपका दिल तैयार नहीं है परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए, आपको काम नहीं मिलेगा कभी जिंदगी में। पर अगर आपका दिल तैयार है परमेश्वर के लोगों के लिए, प्रभु आपको जरूर इस्तेमाल करेगा, जरूर इस्तेमाल करेगा आपको। जहां पे आप सोचा नहीं वहां पर आपको इस्तेमाल करेगा। वो ऐसी जाति बनाना चाहता है जो भले कामों में सरगर्म रहती है। क्यों परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करना चाहता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रॉस्पेरिटी? ताकि मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाऊं, फ्लैट्स में घूमूं, रोल्स रॉयस लूं, इसके लिए परमेश्वर मुझे धनी बनाना चाहते हैं? लीजिए, जो आपकी अर्निंग्स है उसके द्वारा कीजिए। पर परमेश्वर ने केवल इसके लिए हमें प्रॉस्पेरिटी नहीं दी, ताकि मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, ताकि मैं अपने भाइयों और बहनों की सुधि लूं। क्या मैं ग्रिप्ड हूं लव ऑफ मनी से? क्या मैं पैसों से लिप्त हूं, जैसे गेजी लिप्त था, जैसे यहूदा इस्करियोती लिप्त था? क्या मैं ग्रिप्ड हूं लव ऑफ मनी से, या मैं यीशु मसीह के प्रेम से ग्रिप्ड हूं कि यीशु मसीह का वचन मेरी प्राथमिकता है? परमेश्वर देखता है और आपको वो बनाना चाहता है। उसने आपको सृजा क्यों है? पौलुस कहता है ताकि आप भलाई के काम करें, ताकि आपके द्वारा दिखाई दे कि परमेश्वर ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है। ताकि परमेश्वर दिखाना चाहता है कि ये ऐसी जाति है जो भले काम करने के लिए तैयार रहती है। 3:1 तीतुस। लोगों को सुधि दिला, लोगों को शुद्धि दिला, याद दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, अपने सारे हाकिमों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने, उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। रेडी टू द गुड वर्क्स। भलाई के कामों के लिए तैयार। पैटर्न रेडी, जेलस। क्या कहते हैं पौलुस 3:8। ये जीवन जीने का मकसद है, इसे समझ में आ जाए तो। जिन लोगों ने इसको समझा है उन्होंने परमेश्वर की सेवा को पूरा किया है और प्रभु ने उनको बहुत इस्तेमाल किया है। उनमें से एक लेडी के बारे में आपको बताऊंगा। 3:8। यह बात सच है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं, पौलुस कहता है, कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, कि तू इन बातों को कलीसिया में इस दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है, जिन्होंने परमेश्वर का विश्वास किया है। कितनों ने परमेश्वर का विश्वास किया है? हाँ, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। क्या करें? वे भले भले कामों केयरफुल में टू मेंटेन अ गुड वर्क्स। क्या आपका ध्यान है? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या आपके द्वारा परमेश्वर की भलाई प्रकट हो रही है? क्या आप परमेश्वर के भलाई के कामों को कर रहे हैं? परमेश्वर को बनाना चाहता है। 1 Timothy 6:17, 18 and 19। आप बोलेंगे यार ब्रदर, आप तो बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में सिखा, या देने के बारे में सिखा रहे हो खाली बैठ के। ये नियम है, जो समझ गया वो समझ जाके आगे जाएगा। मैं विशेष करके डॉक्टर से बात करूंगा। हमारे कलीसिया में 4 बहनें डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, MBBS हैं, MD हैं। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं राहेल को डॉक्टर बनाना चाहता था, पर राहेल की इच्छा है कि टीचर बनने के लिए। मैं राहेल को बोलता था जब तू डॉक्टर बने, पर वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती, वो खैर अलग बात है। मैं उसे कहता था जब तू OPD करेगी तो सुबह गरीबों के लिए करना, उनसे कुछ पैसे मत लेना, और शाम को जब तू करेगी तो अमीरों के लिए करना, उनसे पैसे लेना।
मैं उनको ऐसा डॉक्टर बनाना चाहता था, पर उसकी टीचर बनने की इच्छा है, मैं अपनी इच्छा थोपना नहीं चाहता। मैं शायद प्रशंसा पर वर्क करूंगा इस बात के अंदर, मैं उसे बोलूंगा कि तू डॉक्टर बन। आपके द्वारा क्या भलाई हो सकती है, आप क्या भलाई कर सकते हैं? फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 6 17, 18 एंड 19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, क्यों अहंकारी नहीं हो। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझसे कलीसिया में कोई बात नहीं कर सकता, एटीट्यूड नहीं है ऐसा, चाहे मैं कलीसिया में कितना भी ज्यादा क्यों नहीं देता हो। और चंचल धन पर आशा न रखे, एक परंतु बात याद रखिएगा, जिस दिन आपने थैली में पैसे डाले वो आपके नहीं है। प्रभु कहता है हनना सफीरा से, जब तक वो तेरे पास थी क्या तेरी नहीं थी? जब तक आपकी जेब में आपके पैसे हैं वो आपके हैं, जब जेब से निकल गए वो प्रभु के हो गए। एक ब्रदर ने कहा था, मैंने लिख के रखा है मैंने कलीसिया को कितना दिया, मैं लूंगा तुम सबसे वापस। क्या उसने दिया कभी? क्या उसने कभी दिया प्रभु को? क्या आप ऐसे लिखते हैं कि मैं जब कलीसिया छोड़ूंगा तो सिर्फ से पैसा लेके छोड़ूंगा तुम लोग को? प्रभु बोलेगा तूने कभी मुझे दिया ही नहीं था और न मुझे तेरे पैसों की जरूरत है कभी। ऐसे प्रभु को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। एबोमिनेशन, ये घृणित है। जब तक आपकी जेब में थे वो आपके थे, जब आपकी जेब से निकलकर प्रभु के भवन में गए वो प्रभु के हो गए हैं। हे शताकन, हो शताकन, छानताकन ब्या, इट्स नॉट योर मैटर। आप वहां पर जहां पर आपका दिल कहता है, जो सेवकाई परमेश्वर के राज्य को बढ़ाती है, जहां पे प्रभु के भलाई के काम होते हैं, आपके हृदय के ऊपर आप कहां पर देना चाहते हैं, कौन सी जमीन पर बोना चाहते हैं? इट्स अपॉन यू। हम किसी भी कंपल्शन नहीं करते, नेसेसिटी में नहीं दिखलाते। पर मैं आपको बताऊं, जब उस ब्रदर ने कहा इस बात को, मैंने लिख के रखा है पैसा। एक ब्रदर हमारे पास आया, वो कहता है वो असा हेरा पैसा नन कलीसिया में साथी दो, क्योंकि हम लोग कलीसिया छोड़ के चले गए थे वहां से। मैंने कहा था यार उनको कौन सिखाएगा ये बातें कि तुम्हारे पैसे अब नहीं है, वो लोग तुमने प्रभु को दे दिया है, वो प्रभु का है, अब तुम्हारा नहीं है। हम पैसे से इतना अटैच्ड है, इतना अटैच्ड है पैसों से, इससे बाहर निकलिए। ऐसे लोग कभी प्रभु के राज्य को नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं सच कहता हूं, प्रभु के राज्य को बढ़ाने वाले दाऊद जैसे लोग हैं जो हृदय से देते हैं और प्रभु उनको इस्तेमाल करता है। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको धन देगा और आपको देगा, कहेगा कि मेरे तेरे द्वारा मैं भलाई के काम करना चाहता हूं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, अहंकारी न बन जाएं, और चंचल धन पर आशा न रखे। चंचल धन पर, कौन सा धन? अनसर्टन रिचेस लिखा है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। हो सकता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। चंचल धन पे भरोसा मत रखें, परंतु परमेश्वर पर, हाँ, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। अगर आप धनी भी बन जाएं तो भी अपना आधार परमेश्वर को मानिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है धन का धोखा सब वस्तुओं की वचन को दबाता है। जानते हैं धन का धोखा है क्या? मैं बहुत साल से समझने की कोशिश करता था, धन का धोखा है क्या। मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा आपके, चलेगा? बोर हो रहे तो बता दो, बंद कर दूं। चंचल धन पे भरोसा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए बहुतायत से सब कुछ देता है। वे भलाई करें, 18 में लिखा है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने। किसमें धनी बने? भले कामों में धनी। क्या भले कामों में धनी बनना चाहते हैं? लिखा है, परमेश्वर के वचन कहता है, जो बातें परमेश्वर मनुष्य की रीति में महत्वपूर्ण है वो प्रभु की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर कहता है तू गरीब तो कहलाता है परंतु है धनी। परमेश्वर आपको धनवान बनाना चाहता है विश्वास के अंदर। याकूब कहता है परमेश्वर ने संसार के गरीबों को चुना है ताकि उनको विश्वास में धनी बनाया जा सके। आपको परमेश्वर धनी बनाना चाहते हैं भले कामों के अंदर। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो। उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो। किनके लिए? जो नीड्स के अंदर हैं, जो अपना अर्न नहीं कर सकते, उनके लिए लिखा है। हाँ, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले रखें, एक गुड फाउंडेशन डाल के रखें कि सत्य जीवन को वश में कर ले, अनंत जीवन को वश में कर लें। ब्रदर दिए, मैं फीमेल डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर है, वो बाहर है। उसने कहा आप उनकी हेल्प कीजिए। उसने कहा, उस समय बैकवर्ड था इंडिया बहुत सारा, तमिलनाडु में, तो वो व्यक्ति ने उसको अलाउ नहीं किया उसके पापा को
और वो स्त्री मर गई। उस दिन 3 औरतें इस वजह से मरी, और सारी रात में ईडा स्कटर सो नहीं पाई और प्रार्थना की, और प्रभु ने से कहा कि तू अमेरिका जा और वहाँ पे पढ़ाई कर, जाके मेडिकल मिशनरी की। वहाँ पे जाके उसने मेडिकल की डॉक्टरेट की। फिर वो वापस आई और उसने CMC वेलोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। एक बेड से उसने स्टार्ट किया। कितने? एक बेड से उसने स्टार्ट किया। आज वहाँ पे 10,000 लोग एक दिन में ट्रीटमेंट कराते हैं। CMC वेलोर बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, शायद बहनें जानती होंगी जो मेडिकल को पढ़ती हैं। ये स्टार्ट किसने किया? एक लड़की ने, जिसने डिसीजन लिया कि मैं प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाऊंगी। 1960 में वो प्रभु के पास चली गई। इंडिया की सबसे पहली हार्ट ट्रांसप्लांट CMC वेलोर में हुई है। इंडिया की सबसे पहली थैलेसीमिया की बोन मैरो की ट्रांसप्लांट CMC वेलोर में की गई है। परमेश्वर ने एक स्त्री का इस्तेमाल किया, ईडा स्कटर को। वो क्या कहती है, उसके कोट को पढ़ेंगे। आप कभी पढ़िए इनके बारे में, मिशनरी के बारे में, हिंदी में इनके पास अवेलेबल है। आप एमी कार्माइकल के बारे में पढ़िए, जिसने आकर वैश्यावृत्ति बंद कराई थी बच्चों के अंदर, मंदिरों में जो दी जाती है बच्ची। एमी कार्माइकल ने इंडिया में आकर सेवा। ये लोग इंडिया में आए थे, संपन्न लोग थे, स्कॉटलैंड में रहने वाले, आराम से रहने वाले लोग थे। क्यों आए यहां पर? हमारी सेवा के लिए आए थे। उनको परमेश्वर ने धनी बनाया था। वो अपने धन का इस्तेमाल एक डॉक्टर बन के पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा की। प्रतिदिन वो कॉलेज में जाती थी और 1 कुरिन्थियन चैप्टर 13 पढ़वाती थी अपनी नर्सेस को। क्या कहती थी? कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है। उनको सिखाती थी कि प्रेम से करें ये काम। वो क्या कहती थी? वॉट यू आर बिल्डिंग इज नॉट अ मेडिकल स्कूल। हम कोई मेडिकल स्कूल नहीं बना रहे हैं, इट इज अ किंगडम ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर के राज्य की स्थापना की। उसने अपने धन का सही इस्तेमाल किया और एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, एक बेड से। ज़करिया की पुस्तक में लिखा है, किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है, प्रभु अपनी आंखों से उनको परखेगा जरूर। अगर आपकी शुरुआत छोटी है, उसको परमेश्वर बड़ा कर सकता है। ये एक बेड से लेकर 10,000 बेड तक गई है लेडी। कैसे? एक डेडिकेशन से, एक कॉलिंग से, कि प्रभु मैं तेरे कार्य को करना चाहती हूँ। 1 तिमुथी साहब ने पढ़ा, जेम्स 2:14। उस दिन जेम्स मुझे चैलेंज कर रहा था जब मैं कहीं पे खड़ा था। परमेश्वर का वचन बातें करता है। याकूब की पुस्तक में 2 वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 17। हे मेरे भाइयों, क्योंकि ये मैं समझ पा, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ और 3 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद भी आपको बताना चाहूंगा हर एक चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। प्रॉस्पेरिटी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आप टैबलेट लेते हैं ना, किसी भी टैबलेट को, वो जान बचाने वाली दवा होती है। जैसे कोरोना के टाइम में एक दवाई थी एक्टामेरा, वो लोगों को बचाती थी, पर उसके साइड इफेक्ट्स थे बहुत सारे। अगर उसकी हार्ट की टेस्ट नहीं की तो वो हार्ट को सीधा अटैक करती थी, लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे। इसलिए एक्टामेरा लगने से बहुत से लोगों के हार्ट फेल हुए थे। हर चीज के प्रॉफिट्स हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। प्रॉस्पेरिटी के साइड इफेक्ट्स भी हैं, पर मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि प्रॉस्पेरिटी के साइड इफेक्ट्स कौन से होते हैं। ऐसा ना कि प्रॉस्पेरिटी में आ जाऊं, जैसे याकूब कहता है कि भोग विलास में चला जाऊं, दिमाग में खाली घूमे ये की बात, गोवा जाऊं, महाबलेश्वर जाऊं, ये कपड़े लूं, वो कपड़े लूं। आप जो करना है कीजिए, पर आपका दिमाग कहां पर है? क्या आप देखते रहते हैं यूट्यूब पर, ये खाना कहां पर मिलता है, वो खाना कहां पर मिलता है? क्या मसीह ऐसा था? मैं भी देखता था यूट्यूब पे, कहां पे अच्छा खाना मिलता है। मैं जाता हूं ट्रिप्स के अंदर। फिर प्रभु ने मुझे एक बार कहा, यीशु मसीह की मानसिकता ऐसी नहीं थी। यीशु मसीह खाने के पीछे नहीं भागता था। याकूब क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों। उस दिन याकूब मुझसे बातें कर रहा था, चैलेंज कर रहा था मुझसे वचन के द्वारा। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, पर वह कर्म न करता हो, वह उसके अनुसार कार्य नहीं करता हो, विश्वास के अनुसार, तो उससे क्या लाभ? तो क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अगर आपका फेथ इन एक्शन नहीं है तो कैसे काम होगा? हाँ विश्वास है, हाँ विश्वास है ब्रदर, फुल विश्वास है। खाली मुंह से नहीं, क्या आपके एक्शंस हैं वैसे? लिखा है फेथ इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर। वो एविडेंस है, आपकी लाइफ में दिखाई देता है। मैं इस उद्देश्य से जीवन जीता हूं कि मैं धन को महत्व न देते हुए परमेश्वर के राज्य को पहले महत्व देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं संसार में परदेशी और यात्री हूं, और जिस दिन मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु जरूर मुझे अप्रिशिएट करेगा। मैं प्रार्थना कर रहा था एक दिन पप्पू के साथ, पप्पू में और मेरे पापा प्रार्थना कर रहे थे
और हम निरंतर प्रभु के लोगों की सेवा में आगे बढ़े रहते हैं, जो भी सेवा हमको मिलती है। प्रभु ने मुझसे एक बात कही थी, तुम्हारी धार्मिकता की फसल बहुत बड़ी आने वाली है। मैं समझ नहीं पाया प्रभु किस उद्देश्य से कह रहा है। थोड़े दिनों में मैंने इसकी आंसर अपनी लाइफ में देखना शुरू किया। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर उसके अनुसार काम नहीं करता, उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 15। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो, यदि कोई भाई और बहन नंगे उगाड़े हो, उनके पास प्रतिदिन के कपड़े नहीं हो, प्रतिदिन का खाना नहीं हो, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा ब्रदर, कि कुशल से जाओ, हाँ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? क्या फायदा? क्या फायदा बोलने से खाली? वैसे ही विश्वास भी जब आप देते हैं, जानते हैं क्या होता है? फेथ एक्शन में होता है। फेथ इन एक्शन है ये। प्रॉस्पेरिटी के लिए जब हम देते हैं, ये फेथ इन एक्शन हो जाता है। और प्रभु देखता है कौन कैसे काम करता है, उसकी नजर घूमती है सारी कलीसियाओं में। प्रभु ये भी जानता है यहूदा इस्करियोती कौन है प्रभु के राज्य में। प्रभु ये भी जानता है कौन पतरस और यूहन्ना के समान ईमानदार है, जिनके पास इतने सारे पैसे पैर पे आते थे और कहते हैं सोना चांदी हमारे पास है नहीं। प्रभु को मालूम है यहूदा इस्करियोती कौन है, प्रभु को मालूम है पतरस यूहन्ना कौन है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे मध्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, पर संसार में ऐसे लोग हैं, इसलिए आपको अलर्ट करना चाहता हूं। जब भी आप दें तो मोटिव को चेक करें, क्योंकि मसीह के नाम से ऐंठने वाले भी बहुत हैं। ध्यानपूर्वक दें। लास्ट वचन 2 तीमुथियुस 3:15 से लेकर 17 तक। मैंने केवल एक पॉइंट पर आपको बताया। कौन सी पॉइंट थी वो? ताकि परमेश्वर मेरे द्वारा अपने भलाई के काम दिखाए। केवल आपकी उन्नति नहीं होगी, पर प्रभु आपके द्वारा राज्य बढ़ाना चाहता है। मैं जानता हूं बहुत से लोग इस बात को सोच रहे हैं, इस विषय में सोच रहे हैं। ग्रहण भी बहुत कठिन हो पा रहा होगा आपको। मेरा भला होना बस ठीक है ना, बात खत्म करो इधर। पर परमेश्वर को जो समझते हैं वो परमेश्वर के कामों को अपने कंधों पर उठाते हैं। 2 तीमुथियुस 3:15, 16 और 17। और जिसने इस बात को समझ लिया उसने अपने जीवन के मकसद को पाया, मैं समझता हूँ। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बना सकता है उद्धार पाने के लिए। आगे, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र प्रभु की प्रेरणा से रचा गया है, पूरा बाइबल। और उपदेश और समझाने, हाँ, और सुधारने, हाँ, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, प्रभु के वचन के लिए लाभदायक है। क्यों? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्यों? ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए, किसके लिए? किसके लिए? हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाएं। प्रचार करने का तात्पर्य यही है कि आप लोग तैयार हो जाएं प्रभु के कार्य को करने के लिए। कि मेरे द्वारा अगर प्रभु का काम होना चाहिए, चाहे वो भलाई का हो, विजिटिंग करना हो, देने के विषय में हो, किसी भी विषय में हो, आपको तैयार करना है। क्योंकि आप तैयार होंगे तो काम होगा ना। 2 लोग कितना काम करेंगे बैठ के? 5 लोग कितना काम करेंगे बैठ के? सारी देह जब काम करती है तो उन्नति होती है। कलीसिया का देह का एक अंग काम करना बंद करे, जैसे मैंने आपको अपने पैर के बताया वेरिकोस वेन के बारे में, एक खाली छोटी से वॉल है टूट जाता है और पूरा पैर स्वेलिंग में आ जाता है। एक ब्रदर कलीसिया में काम करना बंद कर देना, रूठ कर, प्रभु का काम रुकता है। आपको लगता है ब्रदर से रूठ गया, किसी से आपको पसंद नहीं है वो ब्रदर का नेचर है किसी में, पर आपने किया क्या? आपने यीशु मसीह का काम रोका है। आपकी समस्या किसी से हो सकती है, पर आपने काम किया है, आपने उस देह का विरोध किया है। बहुत से लोग ऐसे एटीट्यूड रखते हैं कलीसिया के प्रति, मैं काम न कर माने, मुझे कोई बुद्धि दो, मुझे इग्नोर तक पिया, मुझे ये तक मुझे वो तक पिया। और क्या करते हैं? प्रभु के काम को रोकते हैं। क्या हम किसी मनुष्य के सेवक हैं? क्या हम पास्टर हीरो के सेवक हैं? हम ब्रदर हरीश गलानी के सेवक हैं? हम परमेश्वर के सेवक हैं, और जो काम मिलेगा वो करेंगे और सच्चाई से करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारे द्वारा प्रभु का राज्य बढ़े। आपको सिखाने का तात्पर्य यही है। और भलाई के काम करने हैं तो आपको लोग मिस एडवांटेज करने वाले भी लोग आएंगे। हमें मूर्ख बहुत बनाया लोगों ने। मूर्ख मत बनिएगा, भलाई के कामों में लगिए, पर उन लोगों के साथ जो नीड्स के अंदर हैं,
जो कामचोर हैं उनके लिए नहीं है ये। प्रभु आपको आशीष दे, इन वचनों को सुने, समझें। मैं नहीं जानता कितना आपने समझा, पर मेरा तात्पर्य है उसे पूरा करना। समझाना प्रभु का काम है। और उस तिमुथियुस से कहता है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे।